योगी बाबा आप सचेत हो जाइए, आपकी 22 में सत्ता आने नहीं देंगे। इसी उंगली ने, अगर ये मेरी उंगली ना होती मैं काट के फेंक देता, क्योंकि मैंने इसी उंगली से आपको सरकार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार हमसे ये कहती है कि हम समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, पीएम के अंतर्गत मैं अपने जिले में ब्लॉक महामंत्री हूँ, सर्टिफिकेट भी है। अच्छा। और मैं भाजपा का जगवीर सिंह चौधरी। फल ये मिला कि मुझे आज बेरोजगार यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। यूपी में भाजपा नेताओं का खदेड़ा करेंगे। अरे बीजेपी के लिए चंदा मांगो, नौकरी काहे मांग रहे हो? तो आप तो पट्टा भी है, तुम तो ब्लॉक क्या हो, ब्लॉक महामंत्री हो तुम। वोट मैंने भी भाजपा को दिया था, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बता के जाऊंगा, ऐसी सरकार को मत वोट देना जो तुम्हारे संविधान पे चोट पहुंचाए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि तुम जो जनता पर सितम ढाते हो, कहना कुछ करना कुछ, बस बर्ग लाते हो, वो जो दूर धुआं उठ रहा है वो तुम्हारी ही करतूत है। मुझे पता है आग तुम ही लगाते। अगर हमारे अरसर से टेढ़ा होगा तो मैं विश्वास करता हूँ खदेड़ा होगा। कैसे हो जाऊं तेरे इश्क में फना, मांगा था रोजगार तूने थमा दिया चना। योगी जी चाहते हैं चना नमक और आटा दाल चावल दे के वोट ले लेंगे। वो माँ वोट इसलिए नहीं देगी कि वो माँ भी भूखी सो रही है, जिसका बेटा यहाँ खुले आसमान में नीचे सोया हुआ है। अगर उन्होंने हम लोगों के हकमारी की तो 22 में उनकी सत्ता पे और उनकी सरकार पे ये बुलडोजर ओबीसी एससी परिवार चलाएंगे। लेकर आए पूरा, क्या बोल रहे हैं? दिखाइए। मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार हमसे ये कहती है कि हम समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, ये मिशन मोदी पीएम के अंतर्गत मैं अपने जिले में ब्लॉक महामंत्री हूँ, सर्टिफिकेट भी है। अच्छा। और मैं भाजपा का संगठन बताओ का अपना। कार्यकर्ता जगवीर सिंह चौधरी नाम है तुम्हारा? जी जगवीर सिंह चौधरी नाम है, आगरा जिले से आया हूँ। मैं अपना ब्लॉक महामंत्री हूँ। मैं बीजेपी का महामंत्री है, आरएसएस का भी जो है स्वयं सेवक हूँ और बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी रहा हूँ। मैंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया, उसका मुझे ये जो है मुझे ये प्रमाण पत्र के रूप में ये मुझे उसका फल ये मिला कि मुझे आज बेरोजगार यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। मैं बाबा जी से ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सर्टिफिकेट आपने ये मेरे गले में जो पट्टा डाल दिया है वो सिर्फ इसीलिए दिया था कि मैं यहाँ इको गार्डन में पत्थर में आकर के धरना देता रहूँ? मैं योगी जी अगर आप संत हैं, समय काहे सरकार को बदनाम कर रहे हैं? शर्म नहीं आता? राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। अरे बीजेपी के लिए चंदा मांगो, नौकरी काहे मांग रहे हो? तो आप तो पट्टा भी है, तुम तो ब्लॉक क्या हो, ब्लॉक महामंत्री हो तुम। ये आज मेरी समझ में आ रहा है कि ये सरकार वास्तव में झूठों की सरकार है और इन्होंने आज युवाओं को, अभ्यर्थियों को जो धोखा दिया है, ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को जो धोखा दिया है, वो आज हम पूरी तरह से जान गए हैं। इसका खामियाजा क्या धोखा दिया सरकार ने? जी ये धोखा ही तो है जो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। हमको शौक नहीं है जो दिसंबर की और जनवरी की सर्दियों में हम यहाँ लगे हुए हैं, ये धोखा ही तो है। मैम सरकार सरकार धोखा क्या दिया? आप तो भाजपा के हो, उनके हो, तब भी धोखा दिया आपको। जी मैडम इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया। मैडम मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि तुम जो जनता पर सितम ढाते हो, कहना कुछ करना कुछ, बस बर्ग लाते हो, वो जो दूर धुआं उठ रहा है वो तुम्हारी ही करतूत है। मुझे पता है आग तुम ही लगाते हो। ये भाजपा का पट्टा, यानी ये भाजपा के महामंत्री हैं अपने एरिया के और पक्के भाजपाई हैं, और आज आप ये कह रहे हैं? मैडम मैं पक्का भाजपा का समर्थक, कट्टर हिंदुत्ववादी और आरएसएस का स्वयं सेवक भी हूँ। आप राष्ट्रद्रोही काहे बन रहे हैं? इन लोग के चक्कर में शर्म नहीं आ रही है? मैडम मुझे आज बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। मुझे पहले रोजगार चाहिए, बाद में सारी चीजें चाहिए। पहले मैं यहाँ रोजगार लेने के लिए आया हूँ। भैया चलिए, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, इनकी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, इनकी तो सुन लीजिए, ये तो आप ही के अपने हैं। आज हमारी समझ में आ चुका है, बीजेपी गांव-गांव, शहर-शहर अमृत महोत्सव मना रही है। महामंत्री हो, क्या करोगे नौकरी? मैं भी उन अमृत महोत्सवों में जाता हूँ। ये तो भाजपा के हैं। मैम भाजपा का हो या कहीं का भी हो, वोट मैंने भी भाजपा को दिया था, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बता के जाऊंगा, ऐसी सरकार को मत वोट देना जो तुम्हारे संविधान पे चोट पहुंचाए। हमारा 27% का आरक्षण था मैडम, और 27% का आरक्षण हमें पूरा नहीं दिया गया। जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो ये सिर्फ मात्र हमको 6000 सीटें दे रहे हैं। इनको हमें पूरी सीटें 15,778 सीटें देनी पड़ेंगी। अगर नहीं देंगे तो हम यहीं पे रहेंगे और यही रहेंगे, और यहाँ के बाद चुनाव में
बूथ स्तर पे जाके इनका विरोध भी करेंगे कि आपने हमारे जितने 85% वर्ग के लोगों का नुकसान पहुंचाया है। यही 85% के लोग एक दिन ऐसा करेंगे ना कि खेला होगा, इस यूपी में भी खेला होगा और यूपी को खदेड़ा जाएगा। आप लोग क्या खेला कर रहे खदेड़ा हो? करेंगे, खदेड़ा। केवल यूपी में भाजपा नेताओं का खदेड़ा करेंगे, खदेड़ा। बीजेपी का ये राज खुल चुका है हम युवाओं के लिए। बीजेपी हमें ओबीसी का अध्यक्ष बनाएगी, बूथ लेवल का अधिकारी बनाएगी, चुनाव के लिए मंत्री महामंत्री बनाएगी, लेकिन हम जैसे युवाओं को मुख्य धारा में आने के लिए कभी नौकरी में नहीं जाने देगी। आप लोगों को तो कहा जाता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए बैठे हो, विपक्ष की साजिश है। विपक्ष तो कहा जाता है। विपक्ष की सरकार में हमारे साथ घोटाला हुआ है। हमारे साथ घोटाला तो इनकी सरकार में हुआ है, डबल इंजन की सरकार में हुआ है, केंद्र में भी ये है, राज्य में भी ये है, तब ओबीसी एससी का हक मारा गया है। क्या बोल रहे हैं सरकार? मैम सरकार कहे इतनी तो है हमको कि हम किसी और के कहने पे, सरकार हमें लाके दिखाए तो कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया, सरकार हमसे बात क्यों नहीं कर रही है। हम अरे मांगे बात क्यों मनमाने। करेगी? उनको लगेगा कि आपके वोटों में इतनी ताकत है, आप उनका कोई नुकसान कर पाएंगे तो बुलाएं आपको। आप किसी काम के नहीं लगते होंगे सरकार को। मैम वो उनको लगता है जब चुनाव होगा 2022 में, तब हमारी ताकत का अंदाजा उनको होगा। हम बस दो शब्द कहेंगे, हमारे आरक्षण में अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा, मैं विश्वास करता हूँ खदेड़ा होगा। साल हो गया भैया, टेढ़ा ही हो रहा है सब। नहीं तो अब खदेड़ा होगा। आप खदेड़ा हो मैं कह रहे हो कि आप लोग फिर कहेंगे आप विपक्षी हो। नहीं विपक्षी नहीं है हम तो। विपक्षी नारा लगा रहे खदेड़ा हो गए। नहीं, अगर हम विपक्षी होते तो मैं बाबा से आग्रह नहीं करता कि बाबा हमारी पार्टी है, आप हमसे मिल लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, फिर हम आपकी सरकार बनाएंगे। आप फिर बाद में यही कहेंगे कि अगर हमारे आरक्षण से टेढ़ा होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ खदेड़ा होगा। अगर हमको अगर संवैधानिक अधिकार जो ओबीसी एससी के हैं वो अगर पूरे नहीं हुए तो ओबीसी एससी का बुलडोजर योगी की सरकार गिरा देगा अब की बार। इस भर्ती में 3000 पद एससी अनुसूचित जाति के भी मारे गए हैं। योगी जी से हम आग्रह करते हैं 3100 पद हमारे अनुसूचित जाति के भी इस भर्ती में दिए जाएं। सरकार से देखिए, मांगने वाले किसी को पसंद नहीं आते, बार बार कहती हूँ मैं ये बात। मांगने वाले यूपी की सरकार को तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। आप लोग क्या करेंगे? छीन लेंगे, छीन के लेंगे, हम सीने पे चढ़ के छीन के लेंगे सरकार की। छाती पर चढ़ के हम आरक्षण लेंगे। हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमको ये 6000 की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा पूरा अधिकार चाहिए। नजर में हम ओबीसी एससी वाले भाजपा की नजर में हिंदू नहीं हैं। हम यहाँ धरना देने वाले आतंकवादी हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिलने आते हैं, मिलने के लिए हमको बुलाते, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमें जानती है कि जब चुनाव आएगा तो फिर आप लोग भी, कोई यादव बन जाएगा, कोई मिश्रा बन जाएगा, कोई पंडित बन जाएगा, कोई पटेल बन जाएगा। मैम ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात तो अंदर से करते हैं ना। ये तो स्टूल मंत्री के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये जात की बात अंदर से करते हैं। ओबीसी एससी को लात मार के बाहर करते हैं और वहाँ तो हिंदुत्व की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे बैठते हैं। तो हम भी हिंदू तो हैं। हाँ तो हम भी तो हिंदू हैं मैम। यहाँ बैठ के अपने हक की बात कर रहे हैं, तो हमसे बात करने से क्यों कतरा रहे हैं? ये हमारे 17,000 पदों को देने से क्यों इतना दूर ये भाग रहे हैं? एक मिनट, क्या कहेंगे? एक मिनट। इस भर्ती में आप लोगों को हिंदू नहीं मानते, अगर मानते तो फिर आप लोगों का वोट चाहिए होता, आपका वोट चाहिए होता ना। इस भर्ती में जब 6000 पद के लिए सतीश द्विवेदी मान चुके हैं तो उनको जेल जाना चाहिए। 6000 पद इन्होंने चोरी किए तो किए गए, गुनहगार हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये 15000 सीट ओबीसी की और 3000 पद एससी की जो है उनकी जगह जो है जनरल के घूस दिए गए हैं। आपको लगता है कि आपके कहने से सरकार सुन लेगी आपके? क्यों नहीं सुनेंगी? तो सरकार पलट देंगे, 2022 में सरकार पलट देंगे हम लोग। आप लोग के आंदोलन से क्या बदलाव होगा बताइए। भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, उसमें कोई नहीं रोक सकता। सरकार से क्या कहोगे जल्दी बताओ, सरकार से क्या कह रहे हो जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हम विदाई चाहते हैं क्योंकि हमारा हक मार रही है, ओबीसी एससी को मुख्यधारा में आने से रोक रही है। हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समय है, अगर बात नहीं मानी तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा, खदेड़ा होगा, खदेड़ा होगा। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो क्या खदेड़ा होगा? दीदी एक मिनट, एक शायरी है, कैसे हो जाऊं तेरे इश्क में फना, मांगा था रोजगार तूने थमा दिया चना। दीदी हम लोगों का बस इतना दोष है, गांव में चना बट रहा जिससे कि वोट मिल जाए, लेकिन चावल वो भी उसमें भी चना नहीं है, सिर्फ उसमें बहुत कुछ चना खिलाएगी जिसका बेटा यहाँ भूखों सो रहा है।
वो माँ चना लेकर वोट दे देगी इनको। योगी जी चाहते हैं चना नमक और आटा दाल चावल दे के वोट ले लेंगे। वो माँ वोट इसलिए नहीं देगी कि वो माँ भी भूखी सो रही है, जिसका बेटा यहाँ खुले आसमान में नीचे सोया हुआ है, अपने आरक्षण अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। योगी जी से यही मांग है कि उन्होंने तो बुलडोजर चला दिया सब पे। हम तो सब पे कहाँ चलाते हैं? जिसके नाम के आगे कुछ और लगा होता है वही चलता है। नहीं, तो हम पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने, जिन्होंने ओबीसी एससी परिवारों के साथ इतना बड़ा खेल किया, उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? अगर उन्होंने हम लोगों के हकमारी की तो 22 में उनकी सत्ता पे और उनकी सरकार पे ये बुलडोजर ओबीसी एससी परिवार चलाएंगे। अरे छोड़िए, सतीश द्विवेदी क्या नजर आएंगे जब बगल में बैठे अपराधी मंत्री नहीं नजर आते? तो दूरबीन कमजोर है, दूरबीन साफ करनी पड़ेगी। लेकिन आप बताइए, आप लोग तब से 3 साल से धरना दे रहे हैं, अगर सरकार को लगता है आप लोगों के वोट में ताकत है, शक्ति है, तो आपकी बात सुनती। आप लोग को कुछ नहीं समझते, क्योंकि उनको पता है कि जब आप घर जाएंगे तो कोई शुक्ला हो जाएगा, कोई खान हो जाएगा, कोई पंडित हो जाएगा, कोई त्रिवेदी हो जाएगा, कोई यादव हो जाएगा। नहीं, यहाँ पीड़ितों की कोई जात नहीं। हम लोग खुले आसमान के नीचे ओबीसी एससी परिवार यहाँ संघर्ष कर रहा, ये उनके लिए हम लोग उनको सचेत करना चाहते हैं। ये ओबीसी एससी परिवार ऐसे नहीं चुप बैठेंगे। ये बहन 3 दिन से अपने परिवार शादीशुदा है, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ है। ये सास उसको फोन करके धमका रही है कि चली आओ। ये सब हम लोग भूलेंगे। आने वाली हम अपनी जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। योगी बाबा, आप सचेत हो जाइए। आपकी 22 में सत्ता आने नहीं देंगे। इसी उंगली ने, अगर ये मेरी उंगली ना होती मैं काट के फेंक देता, क्योंकि मैंने इसी उंगली से आपको सरकार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, वोट दिया था मैंने। अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं कि हमारी दूरबीन से दूर दूर तक कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता, जबकि उनकी सरकार में उनके शिक्षा मंत्री ओबीसी के 18,000 पदों का घोटाला कर और कहते हैं कि विसंगतियां हैं। तो विसंगतियां और घोटालों में फर्क होता है। अगर आप विसंगतियों के नाम पर 18,000 पदों का घोटाला कर रहे हैं, तो अगर आपने माना है तो 6,000 का झुंझुना हमें मत दीजिए। हमें हमारा पूरा संवैधानिक अधिकार 27% और 21% सरकार ने नहीं सुनी तो क्या करेंगे? अभी तक हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बाबा जी हमारे अधिकारों को लौटा दें, नहीं तो उन्हें खुद लौटकर मट जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि इस तरीके से मांगने से सरकार माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कहते थे कि मैंने पारदर्शिता की है, तो ये 6,000 क्यों दे रहे हैं? जो हमारा घोटाला हुआ है वास्तविक 18,598 सीट का, वो हमको आप दीजिए। उसको आप घुमा के 6,000 में देके हमको बांट रहे हो, हमारा लोग गुमराह कर रहे हो कि चलो इनको ये लालीपाप दे दें, चुनाव है, ओबीसी एससी समाज का हम वोट ले लेंगे कि हमने 6,000 इनको विसंग घोटाले का परिवर्तित 6,000 कर दिए, जो बाकी बचे रह गए उनका क्या? वही तो गोलमाल कर रहे हैं। हमेशा शुरुआत से गोलमाल किए, ये शुरुआत से गोलमाल किए हैं। अब इन्होंने बांटने का काम किया हमेशा। हमारा ओबीसी एससी समाज क्या कह रहे हैं कि आपको अलग कर दिया? अलग क्यों किया? 6,000 को क्यों किया? वोट डालो, शासन करो, ये नीति है इनकी। हमको मोबाइल नहीं लौटाया जी। मैं भी अभ्यर्थी हूँ, पीड़ित हूँ। मोबाइल मेरा चोरी हुआ तो मेरा मोबाइल वापस होना चाहिए कि मुझे सिर्फ सिम कार्ड लौटाया जा रहा है। 18,000 पदों की चोरी हुई और 6,000 देकर हमें जो है झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। हम लोगों का बस इतना दोष है कि हम लोगों को नौकरी बस इस वजह से नहीं मिली दीदी, क्योंकि हम लोग एक ओबीसी और एससी परिवार से आते हैं। अगर आज हम ओबीसी एससी ना होते तो हम भी किसी स्कूल में जाकर के छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं। योगी जी ने हमें सजा दी है ओबीसी एससी होने की, हम भी उनको 22 में सजा देंगे कि हम लोग ओबीसी एससी में कितनी ताकत है। हम 85% की जनसंख्या को जो उन्होंने इतना ज्यादा हम लोगों के साथ वो किया है, उनकी नजरों में आज हम हिंदू नहीं है। जब हम लोग जाते हैं तो हमारा 10 बार हाथ सैनिटाइजर कराया जाता है, पानी छिड़का जाता है। हम उनकी नजरों में क्या शूद्र हैं? ये उन्होंने तो कोरोना से बचने के लिए, अरे मैम कोरोना से उन्होंने तो कह दिया, अरे बेटा दूर, पैर नहीं छूने देते कि बेटा तुम लोग ऐसे। उन्होंने जब माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ गंगा जल से दर दुलाया, क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से आते थे, तो वही उन्होंने हम लोगों को सजा दी कि हम पिछड़े समाज के आते हैं, इसीलिए मैं आज नौकरी से दूर रखा। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि आप समझ जाओ। 6,000 को दिए तो 6,000 को दिए, उसमें भी उन्होंने बैक डोर से केवल झुंझुना दिया। माननीय एक तरफ से योगी जी जा रहा हूँ, एक तरफ से झूठ जा रहा हूँ, तो झूठ भी इनको झुक के सलाम करेगा कि योगी उनके बड़े भाई हैं। इतने बड़े वो झूठे हैं। और उन्होंने 6,000 नहीं, केवल और केवल ओबीसी के साथ एक झुंझुना दिया, पेट भर खाना नहीं, केवल 1-2 उनको निवाले खिलाए। योगी जी, आपको ये ओबीसी एससी समाज माफ कभी नहीं करेगा। और 22 में आपको मैडम, मैं योगी जी को प्रणाम बता दे रहा हूँ कि मुश्किलें कितनी भी हों, हम जवाब लिख देंगे। गर्दिश व गैरत में भी रंगीन ख्वाब लिख देंगे। ए सियासतदानों, तुम चाहे जितनी जिद कर लो, है जिद हमारी भी, हम इनकलाब लिख देंगे। देखिए, इस वक्त मैं बेरोजगार युवाओं के बीच में हूँ। सरकारें बड़े भाषण दे रही हैं, लेकिन सच ये है कि यूपी में युवा सड़क पर नौकरी के लिए
धरना दे रहा है, कोई इनकी नहीं सुन रहा, लेकिन चुनाव सर पर है, इनको भी बदला लेना आता है। ये भी वो युवा हैं जो सरकारें बनाते हैं और सरकारें गिराते भी हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या